बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा जनरल साइंस न्यू कोर्स 2023 सिंगल नेशनल करिकुलम। बेटा आज हम लोग यूनिट नंबर 12 जो कि इस बुक का लास्ट यूनिट है उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले फर्स्ट 11 यूनिट्स के चैप्टर्स के तमाम क्वेश्चंस वगैरह मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। एमसीक्यूज़ की वीडियोस अलग से मैंने अपलोड की हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। बेटा यूनिट का नाम है सोलर सिस्टम। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं वो करेंगे। सबसे पहले आता है मरकरी। मरकरी जो है वो एक प्लेनेट है, जो प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन, सन के करीब जो है वो एक प्लेनेट है। जीपीएस बेटा, जीपीएस जो है ये एब्रीविएशन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की। सोलर सिस्टम क्या है बेटा? द सिस्टम ऑफ द सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। सन का और प्लैनेट्स जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं उनका जो पूरा सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम। प्लूटो बेटा एक डार्क प्लेनेट है जो सन के गिर्द चक्कर तो लगाता है, लेकिन उसका साइज जो है वो प्लैनेट्स के बाकी जो बड़े प्लैनेट्स उनके बराबर नहीं आता, इसलिए अब ये डार्क प्लेनेट बोलते हैं इसको। एस्ट्रियॉड्स। एस्ट्रियॉड्स बेटा क्या होता है? ये जो रॉक्स और मेटल्स के पीसीज होते हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसको हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट। जी बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास 12.2 से मुराद ये है कि 12.1 एमसीक्यूज हैं, उसकी मैंने अलग से वीडियोस पूरे यूनिट्स की बनाई हुई हैं, 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास की। बेटा मैथमेटिक्स की वीडियोस भी ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं, 6 क्लास सिंगल नेशनल करिकुलम की, नेशनल बुक फाउंडेशन की भी मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह साथ साथ, और 7th 8th की भी मैथ्स की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो आइए चलते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या फ़र्क है? बेटा स्टार्स क्या होते हैं? ह्यूज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट इट्स ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी हीट भी खारिज करते हैं, लाइट भी खारिज करते हैं। फॉर एग्जांपल सन भी एक स्टार में, स्टार्स की शेप है, ठीक है, स्टार्स की फॉर्म में आता है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो खुद तो शाइन नहीं करते, ना ही उनकी अपनी लाइट होती है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, फॉर एग्जांपल अर्थ। प्लैनेट्स एंड डार्क प्लैनेट्स, प्लैनेट्स और डार्क प्लैनेट्स में क्या फ़र्क है बेटा? सम ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जैसे अर्थ हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, ये हमारे पास प्लैनेट्स हैं। डार्क प्लैनेट्स क्या है? द ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड द सन एंड लुक लाइक द प्लैनेट्स। ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व तो करते हैं और प्लैनेट की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका साइज जो है प्लैनेट्स के बराबर नहीं होता, जैसे प्लूटो हो गया हमारे पास। डिफरेंस बिटवीन मेटेरियोर एंड मेटेओराइट। देखिए मेटेरियोर और मेटेओराइट में क्या फ़र्क है बेटा? इफ़ अ मेटेओराइट इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स कम्प्लीटली, इट इज़ कॉल्ड मीटेरियोर। कहता है अगर मीटेरियोर, मीटेरियोर होता है बेटा हमारे पास, मैंने आपको अभी बताया है कि रॉक्स के, मेटल के पीसीस जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। कहता है अगर मीटेरियोर का कोई पीस यानी इंटर हो जाए अर्थ में और वो कम्प्लीटली जल जाए, ख़त्म हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? मीटेरियोर। और मीटेरियोइट क्या होता है? इफ़ अ लार्ज मीटेरियोर इंटर्स द अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर एंड हिट्स द अर्थ सरफेस विदाउट completely burning up, it is called meteoroid। एक बड़ा meteoroid है जो अर्थ सरफेस में इंटर होता है, अर्थ सरफेस से टकराता है और completely जलता नहीं, ख़त्म नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? meteoroid, meteoroid, ठीक है, meteorite, ठीक है, meteorite। तो इसको प्रोनाउंसिएशन आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। ये क्या था हमारे पास? meteor, ठीक है, meteor, और ये था meteorite, meteorite। नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। बेटा नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट्स जो कुदरती सैटेलाइट्स हमारे पास, जैसे मून हो गया
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुदरती सैटेलाइट्स है। द प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड मैनी अदर हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स भी नेचुरल सैटेलाइट्स में आते हैं, मून्स भी आते हैं और बहुत सी हेवनली बॉडीज जो हैं, ठीक है, विच आर फाउंड नेचुरली इन स्पेस आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, जो कुदरती तौर पे स्पेस में पाए जाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। और बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है, a large number of satellites are man-made and are launched into the space for orbiting the earth। बहुत सी सैटेलाइट्स है जो इंसानों ने बनाई हुई हैं और उसको स्पेस में छोड़ा गया है और वो क्या कर रही हैं, अर्थ की गिर्द ऑर्बिटिंग कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। दीज मैन मेड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जो इंसानों ने सैटेलाइट्स बनाई हुई इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास, डिस्क्राइब ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेटा देखें, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और दे डू नॉट शाइन विद देयर ओन लाइट, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। एस्ट्रियोड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, ये एस्ट्रियोड्स है, मैंने आपको कहा था फिगर दिखाऊंगा, ये वो रॉक्स हैं, पीसीज ऑफ रॉक्स मेटल, जो सूरज के गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं स्पेस में। एस्ट्रियोड्स आर द पीसीज ऑफ रॉक्स मेटल्स, और बोथ रॉक्स के पीसीज या मेटल्स के या दोनों के मिले जुले पीसीज, और बोथ द मेटल्स एंड रॉक्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। एस्ट्रियोड्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इनकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं और मुख्तलिफ साइज होते हैं, ये देखें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है, दीज आर द लंप्स ऑफ फ्रोजन गैसेस रॉक्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, कहता है ये जो फ्रोजन गैसेस होती हैं, रॉक्स होती हैं, ठीक है जी। तो बेटा लम्प्स यानी कॉमेट्स क्या होता है, फ्रोजन गैसेस रॉक्स एंड डस्ट पार्टिकल के लम्प्स होते हैं, यानी उनके गोले टाइप बने हुए होते हैं, ठीक है। द कॉमेट्स रिवॉल्व विद वेरी स्लो स्पीड एंड कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अ लॉन्ग टाइम, बहुत स्लो स्पीड के साथ ये रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द और बहुत ज़्यादा टाइम में ये चक्कर कंप्लीट करते हैं, अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। दे आर ओनली सीन व्हेन दे कम क्लोज टू द सन, ये सिर्फ उस वक्त नजर आते हैं जब ये सूरज के बिल्कुल करीब आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीटेराइट्स, मीटेराइट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बेटा इट इज़ अ लार्ज मीटेराइट, ये बड़े बड़े होते हैं साइज में। इट हिट्स द अर्थ सरफेस विदाउट कम्प्लीटली बर्निंग अप, ये ज़मीन को हिट करते हैं और कम्प्लीटली बर्न अप नहीं होते। इट मेक्स अ क्रैटर ऑन द ग्राउंड, तो जब ये ज़मीन से टकराते हैं बेटा तो ये क्रैटर मतलब होता है कि ज़मीन में एक गड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है हमारे पास। साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स मेक प्रिडिक्शंस अबाउट स्पेस एंड ट्राई टू प्रूव देम, कहते हैं साइंटिस्ट ने या एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस के बारे में प्रिडिक्शंस की हैं, कुछ अपनी तरफ से प्रिडिक्शन की हैं और उनको प्रूव करने की भी कोशिश की है। स्टेट फ्यू प्रिडिक्शंस ऑफ द साइंटिस्ट अबाउट स्पेस, स्पेस के बारे में साइंटिस्ट की क्या प्रिडिक्शन है। सबसे पहले देखें, लिखा हुआ द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल, बेटा ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया है एस्ट्रोनॉमर्स ने, कि एस्ट्रोनॉमर्स प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड जनरल रिलेटिविटी, कहते हैं फिजिक्स के लॉज की बेस पे उन्होंने एक ब्लैक होल को एग्जिस्ट कहा है कि एक ब्लैक होल है जहाँ कोई भी चीज़ जाती है तो वापस नहीं आती, इस तरह की कोई थ्योरी उन्होंने दी है। फिर द बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी क्या थी कि जो दुनिया स्टार्ट हुई थी एक नुक्ते से स्टार्ट हुई है और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई है और स्टिल फैल रही है, एक्सपेंड होती जा रही है यूनिवर्स पूरी, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सपोनेंट्स, astronomer predicted that there were other planets orbiting stars besides our own sun, कहता है कि एस्ट्रोनॉमर ने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि और भी प्लैनेट्स हैं हमारे प्लैनेट्स के अलावा, हमारे स्टार्स के अलावा जो रिवॉल्व कर रहे हैं। मैन इज ट्राइंग टू ट्रेवल टू अदर प्लैनेट्स विच इज, कहता है इंसान जो दूसरे प्लैनेट्स पे जाने की कोशिश करता है, ट्रैवल करने की कोशिश करता है, तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसपे, विच इज़ द मोस्ट लाइकली प्लैनेट मैन इंटेंड्स टू ट्रैवल, जिसपे इंसान ज़्यादा ट्रैवल करता है। सबसे ज़्यादा बेटा मार्स पे लोग ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उसका जो माहौल है, जो वहाँ पे सीज़न है तकरीबन अर्थ से मिलता जुलता है, 24 आवर का दिन है और रॉकी सरफेसिस, उसका सरफेस रॉकी है, ठीक है। तो मार्स पे लोग ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं।
How artificial satellites have improved our knowledge about space and research। कहता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट ने हमारे नॉलेज को कैसे इम्प्रूव किया स्पेस और रिसर्च के बारे में। आर्टिफिशियल satellites have revolutionized our understanding of space and our ability to conduct research behind the Earth's atmosphere। कहता है आर्टिफिशियल satellites ने एक इनकलाबी यानी तब्दीली लाई है, एक चेंज लाया है। हम लोगों ने स्पेस के बारे में यानी कि अंडरस्टैंड करने के स्पेस के बारे में अंडरस्टैंड करना, ठीक है, और अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में अंडरस्टैंड करना, ये इस चीज़ के बारे में आर्टिफिशियल सैटेलाइट के आने से बहुत बड़ी तब्दीली आई है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इम्प्रूव्ड अवर नॉलेज, उसने हमारा नॉलेज इम्प्रूव किया है अबाउट स्पेस थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने से, ऑब्जर्व करने से, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, यूनिवर्स की स्टडी करने से यानी सेटेलाइट से हमने यूनिवर्स को स्टडी किया। कम्युनिकेशन हमारा जो है ज़रिए मवासलात यानी जो हमारा जो मोबाइल का निज़ाम है, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या एक जगह से दूसरी जगह कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। तो हम लोग ये जो हमारे नेविगेशन सिस्टम में आप सिंपल सी मिसाल ले लें, ये जो हम जीपीएस यूज़ करते हैं मोबाइल में, ठीक है, जो हमें रास्ता बताता है। तो ये चीज़ें बड़ी जो है रेवोल्यूशनरी चेंज आई है हमारे पास आर्टिफिशियल सेटेलाइट की वजह से पॉसिबल है ये सारा। क्वेश्चन 2 है बेटा हमारे पास, हाउ इज सैटेलाइट हाउ सैटेलाइट्स नो वेयर वी आर। सैटेलाइट को कैसे पता चलता है, यानी जीपीएस सिस्टम को कैसे पता चलता है हम कहाँ पे हैं। अब देखिए हम अपना मैप खोलते हैं ना, गूगल मैप, वहाँ पे हम अपनी लोकेशन को जब अलाउ करते हैं तो हम इंटर करते हैं जो अपनी लोकेशन है, तो हम जहाँ पे होते हैं एग्जैक्ट वही लोकेशन वहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। तो जीपीएस क्या है, सिस्टम ऑफ 30+ नेविगेशन सैटेलाइट्स, 30+ नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। तो जीपीएस उनसे फिर कंट्रोल होता है, यानी कि वो जीपीएस की हम का काम कर रही हैं। We know where we are because they constantly send us signals। हम जानते हैं कि हम कहाँ पे हैं कि वो हमें लगातार सिग्नल भेज रही हैं। जीपीएस रिसीवर्स इन आवर फोन लिसन्स फॉर दिस सिग्नल, हमारे मोबाइल वगैरह में जो हमारे पास जो रिसीवर है, जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं एज अ जीपीएस, वो उन सिग्नल को रिसीव करती है। वन ऑफ द रिसीवर कैलकुलेट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 4 or more जीपीएस सैटेलाइट्स इट कैन फिगर आउट वेयर वी आर। एक जो रिसीवर है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है 4 या 4 से ज़्यादा सैटेलाइट से, और फिर हमें बता देता है एग्जैक्ट फिगर कि हम लोग कहाँ पे मौजूद है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, बल्कि यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा, चैप्टर नंबर 12 साइंस का लास्ट यूनिट था, ये ख़त्म हो गया है। ये यहाँ पे हमारी पूरी बुक के जो नोट्स थे वो फिनिश हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करूँगा 7th क्लास के नोट्स। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और अच्छे से पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।